इंडियन एजुकेशन सिस्टम की क्या ही बात की जाए, जहां हमें यह बताया जाता है कि गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 हमारे इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ही रिमार्केबल मूवमेंट थे। वही हमें ये नहीं बताया जाता कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हमारे इंडिपेंडेंस में क्या कंट्रीब्यूशन था। एंड ना ही ये बताया जाता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे के पीछे सच्ची कहानी क्या है? कोई बात नहीं, अगर हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में इसके बारे में नहीं बताया गया, ये वीडियो के थ्रू हम इस स्टोरी को जानने की कोशिश करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का खून खौलता था जब वो ये देखते थे कि कुछ 1000 ब्रिटिशर्स आके लाखों करोड़ों इंडियंस पे राज कर रहे हैं। उनका खून खौलता था जब वो ये देखते थे कि इंडियन रेस्टोरेंट्स के बाहर ये बोर्ड लगा है जहाँ पे ये लिखा है कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इनफैक्ट उनके स्कूल में जब किसी प्रोफेसर ने इंडियन पे चिल्लाया था तो उन्होंने इन रिटर्न उस प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया था एंड उसके बाद वो स्कूल से रस्टिकेट भी हो चुके थे। उन्होंने लंदन जाके सिविल सर्विसेज की पढ़ाई की एंड वापस से इंडिया आके कांग्रेस को ज्वाइन किया। कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद उन्होंने ये देखा कि गांधी जी एंड नेताजी की आइडियोलॉजीज में काफी ज्यादा डिफरेंस है। जहां गांधी जी नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे, नेताजी का ये मानना था कि आजादी मांगी नहीं जाती, बस छीनी जाती है। तो उन्होंने कांग्रेस से भी रिजाइन कर दिया। एंड ये वो टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के कारण ब्रिटिशर्स की आर्मी पूरी दुनिया में फैली हुई थी एंड ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को ही सोल्जर्स बनाया था एंड ये सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के लिए लड़ा करते थे। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी एंड जापान दोनों ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। तो सुभाष चंद्र बोस एडोल्फ हिटलर के पास जाते हैं एंड उन्होंने वहां ये देखा कि एडोल्फ हिटलर उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस वहां से जापान जाते हैं। अब आगे की कहानी ध्यान से सुनिएगा। जापान ने उस टाइम में सिंगापुर से वॉर किया था एंड जीता भी था एंड इस वॉर में उन्होंने कुछ 64,000 सोल्जर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाया था। इस 64,000 सोल्जर्स में 40,000 तो इंडियन सोल्जर्स ही थे। एंड क्योंकि जापान पहले से ब्रिटिशर्स के खिलाफ था तो उन्होंने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया। उन्होंने 40,000 इंडियन सोल्जर्स का एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। एंड इन आज़ाद हिंद फौज को ये कहा कि आप जाके ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़िए। लेकिन आज़ाद हिंद फौज के सोल्जर्स में बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि दुनिया उनको एक्सप्लॉइट कर रही है। एंड अब आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी ने उनको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस दिए, उनके लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव लाया एंड उनके लाइफ का एक यही ऑब्जेक्टिव था, वो था आज़ादी। नेताजी ने अपने ही एक मोटिवेशनल स्पीच में ये कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूं। तो आज़ाद हिंद फौज जाती है इंडिया में ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए, जहाँ पे ब्रिटिशर्स इंडियन फोर्स को भेजती है उनके तरफ से लड़ने के लिए। तो इस वॉर में आज़ाद हिंद फौज की हार होती है एंड आज़ाद हिंद फौज के सोल्जर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया जाता है। ब्रिटिशर्स को एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया जहाँ पे वो ये बताना चाहते थे कि अगर कोई भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ होता है तो उसका अंजाम क्या होता है। तो ब्रिटिशर्स ने एक ट्रायल रखा रेड फोर्ट में, जहाँ पे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के 3 सोल्जर्स को पनिशमेंट दी एंड इस इवेंट को कहा जाता है रेड फोर्ट ट्रायल। द रेड फोर्ट ट्रायल को इस तरीके से मार्केट किया गया, इस तरीके से लोगों के सामने लाया गया कि जैसे कि वो बहुत बड़ा इवेंट हो। उन्होंने मीडिया के थ्रू इसको पॉपुलराइज किया एंड इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि वो लोगों को इनविटेशन दे रहे थे ये इवेंट के लिए। ये इवेंट के बाद इंडियंस को ये पता चलता है कि आज़ाद हिंद फौज तो नेताजी की फौज थी जो इंडियंस को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ रही थी। इसके पहले इंडियंस को ये बिल्कुल नहीं पता था। तो जब इंडियंस को ये पता चलता है कि आज़ाद हिंद फौज उनके लिए ही थी, तो इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे थे वो अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं। तो 25 लाख सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं एंड इसके साथ सारे इंडियन सिटीजन्स भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। तो इस प्रोटेस्ट के बाद ब्रिटिशर्स के पास बस एक ही ऑप्शन रहता है, जो कि है पावर का ट्रांसफर। तो ब्रिटिशर्स 20 फरवरी 1947 को ये डिक्लेयर करते हैं कि वो सारा पावर इंडिया को दे देंगे एंड इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। तो इस तरीके से द रेड फोर्ट ट्रायल इंडिया की इंडिपेंडेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट बनता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में कभी पढ़ाया नहीं है। तो ये थी कहानी सुभाष चंद्र बोस। अगर ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इतना ही था आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग।